हमने देखना है एक प्रोसेसर का बेसिक आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक है, एक प्रोसेसर के अंदर 5 चीजें होती हैं। एक तो मेमोरी यूनिट है, मेमोरी यूनिट। ठीक है, और मेमोरी यूनिट के साथ अभी हमने देखा है एड्रेस रजिस्टर होता है, एड्रेस ये डेटा बस और ये कंट्रोल बस होती है। ठीक है, इसके साथ एक और रजिस्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेसर के अंदर, जिसे हम कहते हैं प्रोग्राम काउंटर। इसके साथ फिर एक और रजिस्टर होता है जिसे हम कहते हैं डाटा रजिस्टर। कोई भी डाटा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स में आना है ना, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स, ये डाटा डाटा रजिस्टर के थ्रू आएगा प्रोसेसर में। ठीक है, प्रोसेसर के अंदर। अच्छा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स का काम क्या होता है? अरिथमेटिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये वाले ऑपरेशन, और लॉजिकल एंड और नॉट, इसका। तो इसके रिजल्ट जो होते हैं वो अकोमुलेट इसमें होते हैं, इसलिए इसको अकोमुलेट होते हैं इसके अंदर। अकोमुलेट बाद प्रोसेसर के अंदर, इसका नाम प्रोसेसर रजिस्टर भी होता है। प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस का मतलब है इसमें प्रोसेस होकर वापस रिजल्ट दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, एक फीडबैक आ रही है तीसरे से। ठीक है, इसके अंदर एक और इनपुट हम लेते हैं, वो यहाँ इनपुट रजिस्टर होता है। ये कीबोर्ड से अटैच होता है इनपुट डिवाइसेस से, क्योंकि इनपुट डिवाइसेस से जो डाटा आएगा इसमें आएगा, यहाँ से फिर आगे जाएगा। ठीक है, इस तरह एक बड़ा इंपॉर्टेंट रजिस्टर होता है, इसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, तो एक प्रोसेसर के अंदर जो चीजें होती हैं, नंबर 1 सेट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। ये नहीं, एड्रेस रजिस्टर का काम मेमोरी में लोकेट करना। प्रोग्राम काउंटर का भी देखेंगे, काउंट करेगा एक एक इंस्ट्रक्शन को। डाटा रजिस्टर कोई भी डाटा आना है उसके थ्रू आएगा। अकोमुलेटर जिसमें रिजल्ट अकोमुलेट होते हैं। इंस्ट्रक्शन से कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन से पहले इसमें आती है। ये भी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, आपको चीजें समझ आएंगी। ठीक है, जो लिख रहे हैं लिखे नहीं, इसको पहले अपने जहन में पिक्चर बनाए फिर लिखिएगा। ठीक है, ताकि आपको असल यह है कि जब आप लिखते हैं तो आपकी तवज्जो उस तरफ हो जाती है। और मैंने ज़रा आज जल्दी जल्दी समझाना है, क्योंकि हमारे टॉपिक काफ़ी सारे भी रहते हैं। ठीक है, तो ये हम जल्दी से, तो इस वजह से पूरी गौर से मेरी बात सुनी। तो एक प्रोसेसर के अंदर क्या हो गया? सेट ऑफ रजिस्टर्स। दूसरी हमें क्या जरूरत होती है? मेमोरी की जरूरत होती है। मेमोरी यूनिट क्या करता है? इसके अंदर क्या पड़ा होता है? मेमोरी क्या चीज़ है? मेमोरी इज द सेट ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, तो मेमोरी के अंदर आपका क्या पड़ा होता है? प्रोग्राम और डाटा। डाटा भी किस में पड़ा होता है? मेमोरी में ही पड़ा होता है। आगे समझ? अच्छा, मेमोरी यूनिट चाहिए हमें जिसमें प्रोग्राम और डाटा पड़ा हुआ है। और क्या चीज़ है तीसरी इंपॉर्टेंट? बस सिस्टम पढ़ा था हमने। यहाँ से डाटा इधर रजिस्टर से इनमें आगे फिर में प्रोसेस, तो उसके लिए क्या होता है? बस सिस्टम। तो बस सिस्टम हमने जो बनाया था, मल्टीप्लेक्सर से बनाया था, ये उसकी एक जनरल ब्लॉक डायग्राम। ये आपका बस सिस्टम हो गया। ठीक है, अभी इस मेमोरी के अंदर जो बस सिस्टम होता है, ये बस सिस्टम सारा का सारा इसकी आउटपुट भी बस के साथ, हर रजिस्टर की, हर डिवाइस की, और इनपुट भी बस के साथ, ताकि अगर कोई डाटा मैंने इधर से इधर ट्रांसफर करना है। ठीक है, ये देखिए, इसमें एक और रजिस्टर होता है जिसे हम कहते हैं, ये इनपुट हो गई इसकी, आउट रजिस्टर। कोई भी डाटा आउटपुट डिवाइस पे जाएगा वो इसके थ्रू जाएगा। ये समझ आ रही? प्रोसेसर के अंदर एक सेट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, मेमोरी यूनिट होता है, बस सिस्टम होता है। ये किस लिए? ताकि इनमें आपस में कम्युनिकेशन हो सके। समझ आ गई? किसी भी रजिस्टर से डाटा ट्रांसफर करना है तो किसके थ्रू करेंगे? मेमोरी के थ्रू। अच्छा, नंबर 3 और क्या चीज? ये हाँ, बस सिस्टम आ जी। और क्या होता है? नंबर 4 अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। नंबर 5 कंट्रोल सिस्टम होता है। हर प्रोसेसर का एक कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, वो कंट्रोल करता है सिग्नल को, सिग्नल जनरेट करता है। कंट्रोल सिस्टम क्या करता है? सिग्नल। कंट्रोल सिस्टम या कंट्रोल यूनिट क्या है? सिस्टम तो पूरा कंट्रोल यूनिट, ये सिग्नल जनरेट करे। जब सिग्नल जनरेट होते हैं तो कहाँ मिलते हैं? हमने कहा था कि हर रजिस्टर के साथ कंट्रोल लाइन होती है ना, ये पढ़ा था ना हमने। हर रजिस्टर के साथ क्या आती है? कंट्रोल। इसकी भी कंट्रोल लाइन, एक कोड आएगा कंट्रोल लाइन पे, वो एडिशन कर देगा, सब्ट्रैक्शन का आएगा तो सब्ट्रैक्शन कर देगा। आएगा यहाँ पे कंट्रोल लाइन आएगी तो ये लोड कर देगा, या फिर क्या करे? लोड इंक्रीमेंट,
ये पढ़ा था ना इंक्रीमेंट में कंट्रोल सिग्नल। ये कंट्रोल सिग्नल आते कहाँ से है? कंट्रोल यूनिट से। ये कंट्रोल यूनिट से कंट्रोल सिग्नल जब मुख्तलिफ सर्किट में मिलते हैं तो वो सिग्नल है। तो ये हम डिटेल से कर चुके हैं कि रजिस्टर के अंदर कंट्रोल सिग्नल कैसे, इसका क्लॉक, पूरी सिस्टम की क्लॉक लगी होती है, हर रजिस्टर के साथ क्लॉक अटैच होती है, उस क्लॉक के मुताबिक सारे काम सिंक्रोनाइज होते हैं, सारे काम एक आपस में मैनेज होते हैं। समझ आए ये हम किस तरह मैनेज होते हैं? टाइमिंग सिग्नल बना के मैंने आपको क्लॉक जब समझाई थी तो समझ गया मुझे, ठीक है। बहरहाल अभी तो हमारा टॉपिक है प्रोसेस। तो नंबर 5 क्या है? कंट्रोल। एक प्रोसेसर के अंदर ये 5 चीजें, बस सिस्टम हमने बड़ी डिटेल से बनाया था, जो मल्टीप्लेक्सर के थ्रू बनाया था कि मक्स लगा होता है, ठीक है। मक्स को यहाँ से सिग्नल मिलती है कंट्रोल लाइन, तो वो आगे फिर ट्रांसफर करते हैं। समझ आ गई? तो अब आप देखें, अब क्योंकि हमारे पास टाइम कम रह गया है तो आपने बताया, तो इस वजह से मैं डिटेल नहीं बताता, ब्रीफली थोड़ा सा मैं इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का बताता हूँ कि प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूशन करता है, इसको समझ लेते हैं बस आज, ठीक है। वरना तो असल तो पूरा डिज़ाइन करके बताते हैं किस तरह कंट्रोल सिग्नल जनरेट होते हैं, कैसे इंस्ट्रक्शन बनती हैं, ठीक है, सेक्शन का फॉर्मेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए थी, लेकिन आपको इसी से समझ आ जाएगा एक जनरल, क्योंकि हमारा मकसद था कि हम बेसिक्स चीज़ें कंप्लीट एक कर लें ताकि एक जनरल आइडिया आपका बेस अच्छी बन जाए। फिर आप कोई भी डिजिटल सिस्टम आप पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा मेमोरी क्या होती है, बस सिस्टम क्या होता है, प्रोसेसर कैसे वर्किंग करता है, ठीक है, ये चीज़ें, प्रोसेसर होता क्या है, ये चीज़ें इंशाल्लाह तो एक कंप्लीट हमारा बेस आपकी अच्छी बन जाएगी। अभी जो मैंने एक्सप्लेन करना है, ये बताना है कि प्रोग्राम जो होता है वो कहाँ पड़ा होता है? मेमोरी। मेमोरी हर रजिस्टर्स पर एक इंस्ट्रक्शन पड़ी होती है, ठीक है। अब आप देखें, अगर मैं कहूँ यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन है, एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पर है, ठीक है, ये 0 1 2 3 ये क्या एड्रेस है, तो हर एड्रेस पर एक इंस्ट्रक्शन पड़ी है। तो ये इंस्ट्रक्शन असल में क्या है? बाइनरी कोड है ना। रजिस्टर किससे बना? बाइनरी सेल से, अभी हमने पढ़ा। बाइनरी सेल क्या स्टोर करता है? 1 या 0। तो इसका मतलब इसके अंदर इंस्ट्रक्शन है वो क्या है? बाइनरी कोड है। तो इंस्ट्रक्शन जो होती है ये बाइनरी कोड होते हैं। तो इंस्ट्रक्शन अगर एक खास सीक्वेंस से उसको दे दी जाए, असल में ये बाइनरी कोड आएंगे, वो कंट्रोल यूनिट में कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेंगे, तो हम कहेंगे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। आगे समझ। तो ये इंस्ट्रक्शन असल में है क्या है? बाइनरी कोड। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इन ऑर्डर्ड फॉर्म, एक खास तरतीब के साथ, ऑर्डर्ड फॉर्म इज कॉल्ड प्रोग्राम। कंप्यूटर का जो प्रोग्राम होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, वो बेसिकली क्या है? वो बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है इन ऑर्डर्ड फॉर्म, एक खास सीक्वेंस से उसे लिखा जाता है। प्रोग्राम जो प्रोग्रामर जो होता है लिखता है, ठीक है। तो वो एक एक इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होती है, तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का मतलब असल में क्या है कि यहाँ से बाइनरी कोड जाएंगे जो कंट्रोल यूनिट में, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा, और कंट्रोल सिग्नल आपको मैंने समझा दिया था कि जब रीड कैसे करता है, राइट कैसे करता है, यहाँ इंटरनल क्या सर्किट होता है, ये हम समझ चुके हैं, ठीक है। डाटा कहाँ पड़ा होता है वो भी इधर है। अब आप एक इंस्ट्रक्शन है, उसके लिए 2 नंबर चाहिए, 3 नंबर, उसको डाटा है ना, वो भी कहाँ पड़ा होगा? इसके अंदर, वो भी बाइनरी में। समझ आ गया ना? अब मैं एक सीक्वेंस से आपको एक एक इंस्ट्रक्शन बताऊंगा कैसे एग्जीक्यूट होती है, इस सीक्वेंस को याद रखना है, ठीक है। इस सीक्वेंस को हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल ये बताता है कि प्रोसेसर एक एक इंस्ट्रक्शन को किस सीक्वेंस से एग्जीक्यूट करेगा। तो पहला स्टेप यह है कि जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना, तो यहाँ प्रोग्राम काउंटर को कंट्रोल यूनिट से एक सिग्नल मिलेगा क्लियर का। जब क्लियर मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। ये मैं रिपीट करूंगा बार बार, आपने इसको याद कर लेना, निश्चित कर लेना, ठीक, कहानी अपने जहन में बना लें। जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ तो क्लियर का सिग्नल मिला, क्या हो गया? 0। फिर प्रोसेसर ये करता है, इस 0 को बस के थ्रू ट्रांसफर करेगा एड्रेस रजिस्टर में। जब एड्रेस रजिस्टर में 0 आ गया तो क्या होगा? ये इस 0 नंबर इंस्ट्रक्शन को एक्सेस कर लेगा। हमने अभी पढ़ा ना मेमोरी यूनिट, तो जब उसने इसको एक्सेस कर लिया तो अब फिर प्रोसेसर क्या करेगा? इस इंस्ट्रक्शन को उठाएगा, यहाँ से ये मेमोरी से बस के थ्रू भेजेगा किधर? आ गया, यहाँ इंस्ट्रक्शन 1 आ गई मसलन, ठीक है, ये पहली इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्राम की थ्रू किधर आ गई। इसी दौरान कंट्रोल यूनिट से एक सिग्नल मिलेगा प्रोग्राम काउंटर को, ये क्या करेगा? इंक्रीमेंट कर देगा। इंक्रीमेंट से 0 क्या आ जाएगा? 1। अच्छा, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन आई है ना, ये इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसर भेजेगा कहाँ पर? कंट्रोल यूनिट के अंदर, ठीक है, ये कंट्रोल यूनिट में जाएगा। अब जब इंस्ट्रक्शन क्या चीज़ है? बाइनरी कोड है। ये बाइनरी कोड जब कंट्रोल यूनिट के लॉजिक गेट से सर्किट बने उनको जब मिलेंगे कोड, तो लॉजिक गेट आउटपुट देंगे ना।
वो आउटपुट अटैच होंगी मुख्तलिफ प्रोसेसर के रजिस्टर के साथ, तुम कहेंगे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई। अब इसमें क्या आ चुका है, 1। ये 1 ट्रांसफर किसमें होगा, यार, ठीक है। दोबारा बताऊं 1 करने से पहले, दोबारा बताता हूँ ताकि आपको पहला स्टेप याद। पहला स्टेप, कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, इसको क्लियर का सिग्नल मिला, ये 0 हो गया। ये 0 बस के थ्रू एआर में आया। एआर में जब 0 आ गया तो 0 क्या करेगा, मेमोरी की 0 लोकेशन को एक्सेस कर लेगा। यहाँ पे पड़ी क्या होगी, इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन बस के थ्रू कहाँ आएगी, आईआर में। प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट मिलेगा, ये 1 हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन कहाँ जाएगी, इंस्ट्रक्शन जाएगी कंट्रोल यूनिट में। ये कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगी, कंट्रोल सिग्नल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाएगी। कंट्रोल सिग्नल कैसे करवाते हैं, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन है ये बाइनरी कोड है, कोड इसके लॉजिक गेट से बना होता है। लॉजिक गेट्स को जब मिलते हैं, लॉजिक गेट आउटपुट देते हैं, वो आउटपुट अटैच मुख्तलिफ सर्किट से, मसलन अगर इस पर लोड पे है तो लोड कर देगा, यहाँ पे अगर एडिशन को ऐड कर देगा। जिसको जो काम होगा इंस्ट्रक्शन के अंदर आपने दिया होगा वही काम हो जाएगा, तो हम कहेंगे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई। जब पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई, अब ये इंक्रीमेंट करके क्या आ गया था, 1। ये 1 ट्रांसफर होगा एआर में, ये जाएगा मेमोरी के अंदर, 1 लोकेशन को इनेबल कर लेगा। ठीक है जब वो इंस्ट्रक्शन 1 हो गई तो अब इस इंस्ट्रक्शन को, अगली इंस्ट्रक्शन नंबर 2 को वो इधर भेज देगा। जब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन, एक नई इंस्ट्रक्शन आ गई, ये इंक्रीमेंट करके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा 1 से। ये इंस्ट्रक्शन जो नई आई है ये जाएगी कंट्रोल यूनिट में, इंस्ट्रक्शन आई, समझ आ गई। अब इसमें क्या आ चुका है, 2। ये 2 जाएगा एड्रेस रजिस्टर में। एड्रेस रजिस्टर का काम क्या है, अगली इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करना। जब उसने एक्सेस कर लिया तो वहां से अब नई इंस्ट्रक्शन आएगी, वो नई इंस्ट्रक्शन जो थी इधर आ जाएगी। ठीक है, इंस्ट्रक्शन नंबर 3, ये इंस्ट्रक्शन ये इंक्रीमेंट करके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये इंस्ट्रक्शन कहाँ जाएगी, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। अब इसमें क्या आ चुका है, 3। ये 3 कहाँ जाएगा, एड्रेस सिस्टम में जाएगा। ये एड्रेस सिस्टम क्या करेगा, 3 नंबर इंस्ट्रक्शन को एक्सेस कर लेगा। फिर प्रोसेसर ये वाली नई इंस्ट्रक्शन उठाएगा, नए कोड इनको भेजेगा किधर, आईआर में। अब आईआर में एक नई इंस्ट्रक्शन आ गई और ये इंक्रीमेंट करके क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये जो नई इंस्ट्रक्शन आई है ये कहाँ जाएगी, कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट इसको एग्जीक्यूट कर देगा। इसके बाद क्या होगा वो आपको पता ही है। ठीक है, यही 4 अब होगा, फिर 5। तो इस तरह प्रोसेसर क्या करता है, एक एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा था। तो हम कहते हैं कि ये प्रोसेसर एग्जीक्यूशन कर रहा है इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये प्रोग्राम इस तरह प्रोसेसर रन करता है। समझ आ गई चीज। अब ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर इसको हम स्टेप में लिख लें, ये जो मैंने तो ये इंस्ट्रक्शन साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन स्टेप मैंने, हमने सिंबॉलिक लैंग्वेज पढ़ी थी ना, वो उसी तरह लिख देता हूँ। मसलन लेकिन टाइमिंग सिग्नल भी पढ़े थे। मसलन शुरू में जब कंप्यूटर स्टार्ट होगा, T0 टाइमिंग सिग्नल जनरेट होगा। इसका क्या मतलब है, प्रोग्राम काउंटर से आ जाएगा किसमें, यही कहा ना, प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस सिस्टम है। एड्रेस सिस्टम में वो मेमोरी में एलोकेट कर देगा। मेमोरी से इंस्ट्रक्शन किस में आती है, आईआर में। T1 पे क्या होता है, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन आईआर में आती है। ठीक है, मेमोरी में से कहाँ से, एड्रेस रजिस्टर जो होगा, जो एड्रेस होगा 0 है 0 से उठाएगा, 1 है तो 1। इसी के साथ जब इंस्ट्रक्शन यहाँ आईआर में आती है तो प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रोग्राम काउंटर +1, इंक्रीमेंट करके प्रोग्राम काउंटर में इंक्रीमेंट होगा। अच्छा, जब इंस्ट्रक्शन आईआर में आ गई है उसके बाद क्या होता है, इंस्ट्रक्शन जो आईआर में आई है ये किस में जाती है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जनरेट कंट्रोल सिग्नल। समझ आ गई, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। तो इसी तरह 1-2 स्टेप लेता है। स्टेप 3, ये कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर दिया है तो टाइमिंग की तरह एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है। कंट्रोल सिग्नल जब आ गए डिफरेंट सर्किट को मिले तो हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है फिर क्या होता है, सीक्वेंशियल काउंटर, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये टाइमिंग सिग्नल जब क्लॉक बनाई थी तो उसके आगे सीक्वेंशियल काउंटर लगाया था ना,
याद है वो सिक्वेंशियल काउंटर क्या करता था, बाइनरी नंबर वो फिर डिकोडर में जाता, फिर टाइमिंग सिग्नल। तो ये टाइमिंग सिग्नल इस तरह सिक्वेंशियल काउंटर से आया, लेकिन जो ही सिक्वेंशियल काउंटर क्लियर होगा फिर वो शुरू से क्या करेगा, फिर जीरो जनरेट करेगा, फिर ये वाला काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी जब ये क्लियर हो जाएगा तो फिर कौन सा टाइम आएगा, मैं शुरू से बताता हूँ। शुरू में इसके अंदर हमने कहा क्लियर हुआ, ये जीरो है, जीरो आया ए आर में, ए आर में क्या पड़ा हुआ है, जीरो। तो ये देखो जीरो एक्सेस हो गया, जीरो लोकेशन पे जो पहले इंस्ट्रक्शन पड़ी है वो किस में आ गई, आई आर में। प्रोग्राम काउंटर में जीरो है, जीरो प्लस ये वन हो गया, ये इंक्रीमेंट जीरो से क्या हो गया, वन। अब जब वन हो गया तो ये इंस्ट्रक्शन आई आर से कंट्रोल यूनिट में गई, इसने जनरेट किया सिग्नल, एग्जीक्यूट हो गई इंस्ट्रक्शन। अब ये सिक्वेंशियल काउंटर जीरो फिर, अब प्रोग्राम काउंटर में क्या आ चुका है, वन। ये वन होगा इधर ट्रांसफर, ये देखो मेमोरी से वन लोकेशन से उठाया उसने, तो अब मेमोरी की वन लोकेशन से इंस्ट्रक्शन आई आर में आ गई। प्रोग्राम काउंटर में वन था, वन प्लस वन अब क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो अब आप देखो फिर आई आर से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई, ये फिर शुरू हुई। अब इसमें क्या आ गया, टू, टू आएगा, तो इस तरह ये सीक्वेंस है। आगे समझ, इसको हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल। ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये सिंबॉलिक लैंग्वेज में आपको लिख लिया, समझ आ गई। इस इंस्ट्रक्शन साइकिल के दो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, इस स्टेप को क्या कहते हैं, फेच फेज। ठीक है, इस फेज के अंदर क्या आता है, इंस्ट्रक्शन फेच करके आईआर में, मेमोरी से फेच करके आईआर में आती है, इसको क्या कहते हैं, फेच फेज। और इसके बाद अगले स्टेप में क्या आता है, एग्जीक्यूशन फेज, एग्जीक्यूशन, बस। हाँ जी, हाँ जी मिल जाएंगे। तो ये क्यों नहीं लिख बता सकते आप, समझ गए। अब तो इसकी वीडियो भी मिल जाएगी, डायग्राम भी आपने बनानी है, डायग्राम भी। क्यों भूल जाते यार, थोड़ी सी मेहनत करने की आदत डालो ना। जब पहले से जेन बिठाया कि बस हमने तो दो लाइनें लिखानी है बस, सर नंबर दे दें, तो फिर नहीं करोगे। पहले अपना जेन ये करो कि इंशाल्लाह इसको मैंने याद करना है, ये आपकी अगर बेस बन गई अच्छी, समझ आ गई आपको, तो आगे जाके इससे रिलेटेड कोई भी लिटरेचर, कोई भी चीज़ आप पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे, आपको समझ आएगी एक्चुअली हो क्या रहा है, प्रोसेस है। सिर्फ एग्जाम के नुक्ता नज़र से ना सोचा करो, अपने बारे में सोचा करो, ठीक है। तो एग्जाम तो इंशाल्लाह गुजर ही जाएगा, तो ठीक है, वो अपने बारे में सोचो, कोई बात नहीं। नहीं नहीं इंशाल्लाह पास होगा यार, तुम उसको मेहनत तो करने दो। चले, चले नोट कर लें शाबाश जल्दी से।